सिर्फ एक दिन बचा हुआ है बोर्ड्स एग्जामिनेशन को और मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है जिनको यही नहीं मालूम है फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना क्या और कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं आने वाले। तो ये वीडियो उन सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसको ये नहीं मालूम है या जिनको कंफ्यूजन हो रहा है सिलेबस का पोर्शन कौन सा है कौन सा नहीं है और कौन से टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। तो ध्यान से देखना है कि चीजों को अच्छे से समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ नोट्स में चल रहा है अभी आप लोग के लिए ऑफर जिसमें आपको नोट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के मिल रहे हैं। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाना है आप लोग को वेबसाइट में और ये कोड अप्लाई करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद कोड अप्लाई करें, फ्लैट 75 रुपीज, फ्लैट 75 99 रुपीज में नोट्स को डाउनलोड कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज आप लोग की 10 यूनिट्स है, मेरे ख्याल से इतना तो मालूम होगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो आप लोग को पढ़ना है स्पोर्ट्स के फंक्शन के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में, कमिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज आपको पढ़ना है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। फिक्चर्स में आप लोग को याद रखना नॉकआउट फिक्चर्स में बायस के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, नॉन बायस के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, सीडिंग के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, ये आपको पढ़ना है। स्पेशल सीडिंग कोई नहीं पूछेगा। लीग के अंदर स्टेयरकेस, टेबुलर और साइक्लिक मेथड आपको पढ़ना है और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल, जापानी, कोरियन ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना। इंटरव्यूलर, एक्स्ट्राव्यूलर क्या होता है, मीनिंग क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, ये मालूम होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए और रन फॉर यूनिटी। यही सिलेबस का पोर्शन है। सिर्फ सेकंड यूनिट से आप लोग को WHO के गाइडलाइंस डिफरेंट एज के लिए पढ़ना है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी में जितना आप लोग को लिखा हुआ है सिर्फ उतना पढ़ना है और उनकी रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स पढ़ना है। लगे तो एक बार पॉज करके पढ़ो। वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में कैसा हुआ, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट क्या मिलते हैं, ये मालूम होना चाहिए। स्पेशल कंसीडरेशन में मेनार्क और मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन पढ़ना और मेनोपॉज भी पढ़ लेना। फीमेल एथलीट राइट के अंदर ये 3 ही टॉपिक पढ़ना है आप लोग को और ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर 2 टाइप है। थर्ड यूनिट के अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन पढ़ना और आर्थराइटिस, इन सब की एक नंबर की डेफिनेशन आएगी। डिफरेंट डिफरेंट आसन है दोस्तों, उनके बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन और प्रोसीजर आप लोग को देखने को मिल रही है। प्लीज इसको एक बार पॉज करिए और एक बार रीड कर लो। जितना लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना। CWSN चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक क्या है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ पैरा ओलंपिक, डिविजनिंग प्रोसेस ऑफ स्पेशल ओलंपिक मालूम होना चाहिए। इंक्लूजन क्या होता है स्पोर्ट्स में, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, कैसे इंप्लीमेंट करना ये मालूम होना चाहिए। एडवांटेज और स्ट्रेटेजी मालूम होना चाहिए CWSN के लिए। फिफ्थ यूनिट के अंदर आप लोग को बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में मालूम होना चाहिए। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, कहां इनका रिसोर्सेस है, कहां इनका सोर्सेस और फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या है ये मालूम होना चाहिए। हेल्दी वेट क्या होता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, फूड इंटॉलरेंस और फूड में, ये सारी चीज मालूम होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोर्ट्स के दौरान डाइट कैसी आपको लेना है, पोस्ट, प्री और ड्यूरिंग में। यूनिट नंबर 6 में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ना है, वो भी साई खेलो फिटनेस टेस्ट के बारे में, 5 से 8 साल के बच्चों के लिए और 9 से 18 साल के बच्चों के लिए। 5 से 8 साल के अंदर आपको पढ़ना है BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस, प्लेट टैपिंग मेथड। बड़े बच्चों के लिए BMI, हीट टेस्ट, 600 मीटर का रन, रिटर्न रीच, 10 टेस्ट के अंदर पार्शियल कर्ल अप, पुशअप और एडवांस पुशअप पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर को पता करने के लिए सिर्फ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पढ़ना है, रॉकपोर्ट 1 माइल नहीं लिखा है। BMR क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। रिकलियन जोन के अंदर 6 टेस्ट इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये रहे वो 6 के 6 टेस्ट, पॉज करके एक बार रीड कर लो। इसके बाद जॉनसन मैथली टेस्ट के बारे में, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न आपको डिटेल में समझना है। सिर्फ इतना पोर्शन है। यूनिट नंबर 7 के अंदर आप लोग को पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर आएगा स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ और उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट मालूम होना चाहिए। एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स और कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस आता है मालूम होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसा आता है एजिंग से ये मालूम होना चाहिए। स्पोर्ट्स की इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू की चाहे एब्रेशन, कंफ्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, जितना लिखा है बस उतना पढ़ो। बोन इंजरी के अंदर आपको डिस्लोकेशन के बारे में ऊपर से मालूम होना चाहिए। फ्रैक्चर में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्यूटिव फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और इंपैक्ट, बस इतना पढ़ना है जितना सिलेबस में लिखा है। बायोमैकेनिक्स के अंदर न्यूटन के लॉज, उनकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में कहां लगती है, लीवर और उनकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में कहां लगती है, इक्विलिब्रियम और उनके टाइप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे इनके एप्लीकेशंस लगते हो मालूम होना चाहिए। फ्रिक्शन और उसके टाइप स्पोर्ट्स में कहां उसकी एप्लीकेशन है और प्रोजेक्टाइल एंड स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 9 चैप्टर की अगर बात करूं दोस्तों तो इसमें आप लोगों को पर्सनालिटी, डेफिनेशन और टाइप पढ़ना है। इसमें सिर्फ 2 टाइप पढ़ना है, वो है जंक्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी। मोटिवेशन, उसके टाइप और टेक्निक, एक्सरसाइज एडेंस, एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट और कैसी स्ट्रेटेजीज बनाना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। एग्रेशन के टाइप्स, मीनिंग और कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग मालूम होना चाहिए। 10th यूनिट की अगर बात करी जाए तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, टैलेंट कैसे डेवलप होता है ये आप लोग को आइडिया होना चाहिए। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग साइकिल क्या है, मीजो, माइक्रो और मैक्रो साइकिल, और साथ में टाइप एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ये मालूम होना चाहिए। साथ में सर की ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इतनी चीजों के बारे में आप लोग को ईमानदारी से पढ़ना है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है क्योंकि पी का एग्जामिनेशन कल है। अपने एंड से बेस्ट मेहनत करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तरफ आगे बढ़ो। बाकी ये चैनल में मैं आप लोग को आने वाले टाइम में CUET 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन इस चैनल पे CUET की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिकल एजुकेशन की कराने वाला हूं और फिजिक्स के चैनल में फिजिक्स की, तो चैनल में बने रहिएगा। बाकी कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के दिन तक के लेकर आते रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टाटा।